एक क्वेश्चन जफर साहब से भी पूछूं और डॉक्टर साहब से भी पूछूं ताकि उनको भी इस डिस्कशन में शामिल करते हुए मैं जफर साहब के पास जाऊंगा। लेकिन जब से कोविड-19 आया है दुनिया के अंदर तो एक डिफरेंट किस्म की पॉलिसी रजीम दुनिया के अंदर आई है जिसके अंदर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो लूज फिस्कल और टाइट मॉनेटरी की तरफ जा रही है, यानी कि एक्सपेंशनरी खर्चे किए जा रहे हैं अमेरिका में और बाकी जगह पे, जबकि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया चला जा रहा है। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है जफर साहब, एज यू नो, कि हमारे पास लूज फिस्कल का रूम नहीं है और साथ ही साथ आईएमएफ कहता है कि आपकी पॉलिसी जो है वो टाइट मॉनेटरी होनी चाहिए, यानी कि रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव टेरिटरी में लेके जाएं। तो हम बेसिकली टाइट फिस्कल और टाइट मॉनेटरी रेजीम के साथ जुड़ गए हैं। इस सिचुएशन के अंदर जो भी हमारे सोशल डेवलपमेंट के गोल्स हैं, प्राइमरीली जैसे एजुकेशन या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या और हमारे जो टारगेट्स हैं, उसमें गवर्नमेंट किस किस्म के इनोवेटिव तरीकों से उसको डील कर सकती है। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके एक्सपर्ट ओपिनियन से मैं फ़ायदा उठाऊं और फिर मैं डॉक्टर फैसल के पास जाऊंगा स्पेसिफिकली एजुकेशन का सवाल पूछने के लिए। तो प्लीज़। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। दो गुजारिशात बिफोर आई कम स्ट्रेट टू रिस्पॉन्डिंग योर क्वेश्चन। एक तो ये कि आपने जो बात की इन्फ्लेशन की, देयर इज अ टर्मिनोलॉजी विच इज गेटिंग वेरी पॉपुलर दीज डेज, इज कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन। सो ये जो आप नंबर्स कोट कर रहे हैं और डॉक्टर हफीज पाशा ने भी जो नंबर्स कोट किए ना, दे आर बेस्ड ऑन द नॉमिनल inflation rates. When you talk about shrinkflation, you are effectively talking about an even higher, and for the benefit of the younger crowd who is here, shrinkflation का मतलब ये है कि आप एक तरफ तो प्राइस बढ़ा रहे हैं एक प्रोडक्ट की और दूसरी तरफ उसके जो कंटेंट है वो कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर बिस्किट है तो वो बिस्किट की तादाद अगर 12 होती थी, आप 1 रुपए में लेते थे, तो वो आप 10 मिल रही है आपको, लेकिन उसकी प्राइस भी जो है वो 14 हो गई है। मैं आप कोकोमो से अगर कोकोमो का एग्जांपल दे दें, मैं उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ। So you know, this is shrinkflation, and this is across the economy. It's not just the consumer item, because उसका impact जो है वो ना सिर्फ सर्विस सेक्टर पे आ रहा है, बल्कि जहां हम बैठे हुए हैं आपको यहां भी महसूस होना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी कि हमारे जो है वो रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं और अफोर्डेबिलिटी का मसला है, लिहाजा ये चीजें कॉम्प्रोमाइज होंगी और शायद पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल को अगली दफा बहुत तकलीफ होगी ये ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि ये जिस दगर पे हम चल रहे हैं उसमें सब चीजें बहुत इंपैक्ट करेंगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि आपने डॉक्टर साहब से वो सवाल पूछा था। देखिए ये प्रॉब्लम जो है ना, ये बड़ा पुराना प्रॉब्लम है और हम बूम एंड बर्स्ट में इसलिए भी रहे हैं कि ये अब डेकेड्स से यही काम हो रहा है। हम थोड़ा सा अपना सर पानी से निकालते हैं और उसके बाद हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एंड वी थिंक दैट वी विल ग्रो एट अ वेरी फास्ट पेस एट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें एक सस्टेनेबल बेसिस की जरूरत है बिफोर वी गो आउट एंड टॉक अबाउट aggressive growth rates, although that's a tried and tested proven formula for poverty alleviation, but nevertheless we need to, जिस तरह कहते हैं ना, बच्चे को पहले चलने तो दें फिर उसके बाद भागने की बात आएगी। और इसके लिए जो बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है डॉक्टर साहब वो ये है कि वी गेट अ नैरेटिव राइट, और मैं इसको भी लिंक करता हूं जो आपका सवाल है। और हमारा नैरेटिव जो है ना वो बहुत गलत है। हमारा नैरेटिव फॉरेन पॉलिसी पे गलत है, हमारा नैरेटिव जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी पे गलत है, हमारा नैरेटिव जो है वो फिस्कल पॉलिसी पे गलत है। हमें ये सारे नैरेटिव्स को ठीक करना पड़ेगा और ये नैरेटिव्स ओवर अ पीरियड टाइम हमने स्पॉइल किए खुद। फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी कहता है, क्योंकि आपने वो सवाल पूछा तो लेट मी कोट द एग्जांपल देयर, कि हमने पिछले 4-5 साल में एक नैरेटिव ये बिल्ड किया है कि जी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको हमें लिंक करना है विद हेडलाइन इन्फ्लेशन। भाई एवरी कंट्री हैज इट्स ओन चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। हमारे हेडलाइन इन्फ्लेशन में जो एनर्जी का और फूड का पोर्शन है, जो बाय द वे सबसे बड़ा कंपोनेंट ऑफ इंपोर्टेड अदर देन एनर्जी इज फूड, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज्ड है। आप चाहे जहां मर्जी इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे ले जाएं, वो इंपैक्ट नहीं आएगा उसके ऊपर। यू आर एक्चुअली डबल जेपरिटी आप कर रहे हैं। आप एक तो हेडलाइन इन्फ्लेशन को फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस को भी मैनेज कर रहे हैं। सो हमने खुद अपने आप को स्पॉइल किया। वी आर द विक्टिम ऑफ आवर ओन नैरेटिव। और मैं भी आता हूं, फिस्कल पॉलिसी पे भी हमने यही किया। एंड
you know, in the monetary policy, particularly on the interest rate we talk about, यहां पर हमें इसको लिंक करना चाहिए था with core inflation. And core inflation is the key which can perhaps have some influence through the policy rate. Otherwise, उसके ऊपर policy rate का influence हो नहीं सकता है. And therefore, we needed to manage this at the right time. हमने उस वक्त भी बहुत शोर किया, मैंने बहुत इसके ऊपर लिखा भी, but unfortunately it was ignored. आज उसका नतीजा ये है कि आप फॉलो कीजिए जरा हेडलाइन इन्फ्लेशन. यू आर टॉकिंग अबाउट 30% का रेट अगर आपने पॉजिटिव इन्फ्लेशन रखना, इंटरेस्ट रेट. दूसरी बात ये कि कोई कहीं फॉर्मूला ये नहीं है कि आप जो है वो पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट ही रखें. पूरी दुनिया नेगेटिव रखे हुई है, हमने पॉजिटिव पता नहीं क्यों रखना है. किस कौन सी किताब में लिखा हुआ है जरा मुझे बता दीजिए. ना इकोनॉमिक्स की किताब में भी लिखा हुआ कि आपको पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट रखने है जस्ट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशनरी एस्पेक्ट्स इन आवर केस आर आइदर इंपोर्टेड और फिस्कल ड्रिवन. तो पहले उसको तो कंट्रोल कीजिए, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में परेशान होने की कोशिश कीजिए. एंड दिस इज वेयर वी वेंट रॉन्ग एज फार एज द इंटरेस्ट रेट्स आर कंसर्न्ड. इन दिस environment that we are operating in, positive interest rate doesn't make sense. It tend to be negative, and this is the way it should be. थैंक यू. आपने बड़ी